अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी रोशन आरा नाम की एक लड़की की हिम्मत और हौसले की कहानी है। ये कहानी हर उस औरत को सुननी चाहिए जिनकी जिंदगी उस मोड़ पर आ गई है जहां आने के बारे में कोई औरत ख्वाब में भी सोचना नहीं चाहती या उससे बहुत ज्यादा डरती है, यानी तलाक शुदा हो जाना या बेवा हो जाना। लेकिन रोशन आरा ने जो काम किया है वो सुनने लायक है। आप सबको एक हिम्मत, एक हौसला मिलेगा। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने बच्चों के खातिर हर तरह के मसाइल का डटकर मुकाबला किया और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सब्र और हौसले का दामन नहीं छोड़ा। ये कहानी एक ऐसी मां की मेहनत और मोहब्बत की है जिसने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हो, एक औरत अगर चाहे तो उसका मुकाबला मर्द के बगैर भी कर सकती है। ये गम भरी कहानी उस औरत की जबानी ही हमने सुनी है। कहती है कि मेरा नाम रोशन आरा है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि मेरे माँ बाप ने मेरा ये नाम क्यों रखा, क्योंकि नाम से तो मैं रोशन आरा हूं, लेकिन हकीकत में कभी रोशनी मेरे पास नहीं आई। मेरी किस्मत में जितने भी गम आए, ऐ काश वो किसी को भी कभी ना मिले। जिंदगी की कोई रात, कोई दिन खुशी से और हंसते हुए नहीं गुजरा, मगर हां इतना जरूर है कि आने वाले कल के इंतजार में रात को सोते वक्त थोड़ा मुस्कुरा लेती थी कि कल का दिन शायद कोई खुशी की खबर लाएगा। रोशन आरा कहती है कि मेरी शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। शादी के चंद साल तो बहुत अच्छे गुजरे। शौहर भी मेरे बहुत अच्छे और मुस्कुराने वाले थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने मुझे कोई गम नहीं दिया। हालांकि वो कमाते ज्यादा नहीं थे, फिर भी अच्छे दिन गुजर रहे थे। मगर मेरी तीसरे बच्चे की पैदाइश के 1 हफ्ते के बाद ही मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर एक हादसे में उनकी मौत हो गई और मैं बेवा हो गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। कई दिनों तक तो मुझे होश ही नहीं था, मगर 1 महीने के बाद मैं कुछ जरा संभली या मैंने खुद को संभाला तो एक दिन और एक बिजली मेरे ऊपर गिरी। मेरी सास और मेरे देवर कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि रोशन आरा, अब तुम्हारा शौहर तो चला